बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस जू रूल्स, इसकी रेगुलेशन, पॉलिसीज़ एंड प्रिंसिपल ऑफ जू एनिमल। नंबर 1 पर है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग एनी जू शैल बी द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नो जू शैल टेक अप एनी एक्टिविटी दैट इज़ इनकंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव। एक जू को चलाने का बुनियादी मकसद जंगली हयात को महफूज करना है और कोई भी जू ऐसी एक्टिविटी नहीं अपनाएगी जो कि इस मकसद से डिसएग्री करती हो। नंबर 2 पे है, नो जू शैल एक्वायर एनी एनिमल इन वायलेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट और रूल मेड देयर अंडर। कोई भी जू वाइल्ड लाइफ एक्ट और रूल्स के तहत खिलाफ वर्जी करते हुए जानवर को हासिल नहीं कर सकता। नो जू शैल अलाउ एनी एनिमल to be subjected to the cruelties as defined under the Prevention of Cruelty to Animal Act or permit any activity that exposes the animal to unnecessary pain, stress or provocation, including use of animal for performing purpose। जानवर पर जुल्म से बचाव के एनिमल एक्ट के तहत कोई भी जू को इख्तियार नहीं कि वो जानवर पर जुल्म करे या जानवर को गैर ज़रूरी दर्द दे या दबाव दे और या फिर इश्तियाल अंगेज़ी पर उकसाए या जानवर को किसी परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल करें। नो जू शैल यूज़ एनी एनिमल अदर दैन दी एलिफेंट इन प्लेन एंड जॉग इन हिली एरिया फॉर राइडिंग पर्पज़। किसी जू को इख्तियार नहीं कि सिवाय हाथी को मैदानी इलाके और बैल को पहाड़ी इलाके के अलावा किसी और जानवर को राइडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। नो जू शैल कीप एनी एनिमल चेन और टीदर्ड अनलेस डूइंग सो इज़ एसेंशियल फॉर इट्स ऑन वेल बीइंग। कोई भी जू किसी जानवर को चेन या रस्सी से बांध कर नहीं रख सकता यहाँ तक कि ऐसा करना इस जानवर के फ़ायदे के लिए हो। नंबर 6, नो जू शैल एग्जिबिट एनी एनिमल दैट इज़ सीरियसली सिक, इंजर्ड और इन्फर्म। कोई भी जू इंतहाई बीमार, ज़ख्मी और नातवा जानवर को नुमाइश के लिए पेश नहीं कर सकता। नंबर 7, ईच जू शैल बी क्लोज टू विजिटर एट लीस्ट वंस ए वीक। एक जू को हफ्ते में एक दफ़ा विजिटर के लिए ज़रूर बंद होना चाहिए। नंबर 8, ईच जू शैल बी encompassed by a perimeter wall at least 2 meter high from the ground level. The existing zoo in the nature of safari and deer parks will continue to have chain link fence of appropriate design and dimension. एक जू को दीवार नापने वाले आले की मदद से ज़मीन से 2 मीटर ऊंचा निशान या अहाता कर लेना चाहिए। नंबर 9, the zoo operator shall provide a clean and healthy environment in the zoo by planting tree, creating green belts and providing lawns and flower beds. एक जू चलाने वाले को जू के अंदर दरख्त लगाकर, ग्रीन बेल्ट और लॉन और फूल उगाकर साफ़ सुथरा और सेहतमंदाना माहौल रखना ज़रूरी है। The build-up area in any zoo shall not exceed 25% of the total area of the zoo. तमीज़शुदा हिस्सा जू के हिस्से के कुल रकबा का 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The built-up area includes administrative buildings, stores, hospitals, restaurant, kiosk and visitor rest shed etc, animal houses and पक्का रोड। तमीज़शुदा रकबे में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, स्टोर, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, विजिटर रेस्ट शेड और जानवरों के घर और रोड शामिल हैं। नंबर 11, नो जू शैल हैव द रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस फॉर द स्टाफ विद इन द मेन कैंपस ऑफ द जू। Such complex, if any, shall be separated from the main campus of the zoo by a boundary wall with a minimum height of 2 meter from the ground level. जू के मेन कैंपस में कोई रहाइश नहीं होनी चाहिए। अगर जू के अंदर कोई रहाइश होगी तो इसकी बाउंड्री ज़मीन से कम 2 मीटर ऊंची होगी। नंबर 12 पे है, एवरी जू शैल हैव 1 full-time ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जू।
This said officer shall be delegated adequate administrative and financial power as may be necessary for proper upkeep and care of zoo animal. एक ज़ू में एक फुल टाइम ऑफिसर इंचार्ज होना चाहिए और वो ऑफिसर अच्छे इंतज़ामी अमूर और फाइनेंशियल पावर की नुमाइंदगी करता हो, क्योंकि ये ज़ू की अच्छी सी देखभाल और निगहदाश्त के लिए ज़रूरी है. Number 13. Every large and medium zoo shall have at least one full-time curator having the sole responsibility of looking after the upkeep of animal and maintenance of animal enclosure. एक बड़े और दरमियानी ज़ू को एक फुल टाइम मुहाफ़िज़ रखना चाहिए जिसकी सिर्फ ज़िम्मेदारी है कि वो एनिमल इंक्लोजर और एनिमल्स को मेंटेन रखे. Number 14. Each large zoo shall have at least 2 full-time veterinary doctor and medium and small zoo shall have at least 1 full-time veterinary doctor. The mini zoo may at least have arrangement with any outside veterinarian for visiting the zoo every day to look after the animal. एक बड़े ज़ू में कम से कम 2 फुल टाइम वेटरनरी डॉक्टर होने चाहिए और मीडियम और स्मॉल ज़ू में कम से कम 1 फुल टाइम वेटरनरी डॉक्टर होना चाहिए और मिनी ज़ू को एक वेटरनरी डॉक्टर को रोज़ाना के विज़िट पर रखना चाहिए. नंबर 15. All animal enclosure in a zoo shall be so designed as to fully ensure the safety of animal, caretaker and the visitor. Stands of barriers and adequate warning signs shall be provided for upkeeping the visitor at a safe distance from the animal. तमाम जानवरों के पिंजरे जानवरों, मुहाफ़िज़ों और विज़िटर्स की हिफाजत के मुताबिक डिज़ाइन होने चाहिए. विज़िटर्स को जानवरों से एक ख़ास डिस्टेंस पर रखने के लिए बैरियर के स्टैंड और मुनासिब वार्निंग साइन मुहैया करने चाहिए. नंबर 16. All animal enclosure in a zoo shall be so designed as to meet the full biological requirement of the animal housed therein. The enclosure shall be of such size as to ensure that the animal get space for their free movement and exercise, and the animal within herd and group are not unduly dominated by individuals. The zoo operator shall take adequate safeguard to avoid the animal being unnaturally provoked for the benefit of viewing by public and excessive stress being caused by visibility of the animal in the adjoining enclosure. तमाम जानवरों के पिंजरों के डिज़ाइन इस तरह होने चाहिए कि इन्हें मुकम्मल बायोलॉजिकल ज़रूरियात मुहैया हों. जानवरों के पिंजरे इस साइज़ के होने चाहिए कि इन्हें अपनी चहलकदमी और वर्जिश के लिए मुनासिब जगह दरकार हो और रेवड़ और ग्रुप गैर ज़रूरी तौर पर इंडिविजुअल से ना बढ़ जाएं. गैर फितरी तौर पर जानवरों को उकसाने से परहेज़ किया जाए. Number 17. The zoo operator shall endeavour to stimulate the condition of natural habitat of the animal in the enclosure as closely as possible. Planting of appropriate species of tree for providing shade and constructing shelter which would merge in the overall environment of the enclosure shall also be provided. Wherever it is technically feasible, only moats shall be provided as enclosure barrier. ज़ू चलाने वाले को हर मुमकिन हद तक मुल्हिका बाड़ों में जानवरों के कुदरती रहाइश की सूरत हाल को तेज़ करने की कोशिश करनी चाहिए. साया फराहम करने और पनाहगाहों की तमीर के लिए मुनासिब स्पीशीज़ के दरख्तों की शजरकारी भी की जाए. जहाँ पर ये काबिल अमल हो वहाँ पर पानी से भरी खाई को इनक्लोजर या बाड़ों के सूरत में लगाया जाए. नंबर 18. The enclosure housing the endangered mammalian species mentioned in appendix to these rules shall have feeding and retiring cubicles or cell of maximum or minimum dimension given in the said appendix. Each cubicle shall have resting, feeding, drinking water and exercising facility according to biological need of species. इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की रहाइश में फीडिंग और रेस्टिंग के लिए एक महदूद कमरा होना चाहिए और हर कमरे में खाने, आराम करने और पीने की सहूलियत
स्पीशीज़ की बायोलॉजिकल ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए। Proper ventilation and lighting for the comfort and well-being of animals shall be provided in each cell or cubicle. हर क्यूबिकल में मुनासिब हवा और रोशनी का इंतज़ाम भी होना चाहिए। नंबर 19, proper arrangement of drainage of excess of water and arrangement of removal of excreta and residual water from each cell shall be made. रहाइशगाह से गैर ज़रूरी पानी और सॉलिड वेस्ट को निकालने का भी मुनासिब बंदोबस्त होना चाहिए। नंबर 20, डिज़ाइनिंग ऑफ एनी न्यू एनक्लोजर फॉर endangered species shall be finalized in consultation with the species specialist. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए किसी भी नई रहाइश या एनक्लोजर की डिज़ाइनिंग के लिए स्पीशीज़ स्पेशलिस्ट की मशावरत से हतमी शक्ल दी जाए। नंबर 21, every zoo shall ensure timely supply of wholesome and unadulterated food in sufficient quantity to each animal according to the requirement of the individual animal so that no animal remain undernourished. हर जू को इनफरादी जानवर की ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब मिकदार में सेहतमंद और मिलावट से पाक खाना मुहैया करना चाहिए ताकि कोई जानवर ग़िज़ाइयत का शिकार ना हो रहे। Number 22, every zoo shall provide for a proper waste disposal system for treating both the solid and liquid waste generated in the zoo. हर ज़ू को चाहिए कि ज़ू में पैदा होने वाले सॉलिड और लिक्विड कचरे को मुनासिब तरीके से ज़ाया करने का एक निज़ाम मुहैया करे। Number 23, all leftover food items, animal excreta and rubbish shall be removed from each enclosure regularly and disposed of in a manner congenial to the general cleanliness of the zoo. खाने पीने की बची अशिया, जानवरों के अखराज और कूड़े के तमाम सामान को बाकायदगी से हर रहाइश से हटा दिया जाए। Number 24, the zoo operator shall make available around the clock supply of potable water for drinking purpose in each cell or enclosure. ज़ू के ऑपरेटर हर रहाइश में पीने के साफ़ पानी की फराहमी 24 घंटे दस्तयाब करें। Number 25, periodic application of disinfectant in each enclosure shall be made according to direction of the authorized veterinary officer of the zoo. गाहे बगाए हर रहाइश में एक अच्छे वेटरनरी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव भी किया जाए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।